प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 झरोखा प्रवेश अध्ययन पुस्तक में से पाठ नंबर 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता के 4 उत्तर वाले प्रश्नों को हम करेंगे। तो शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसकी अगुवाई में हुआ था? तो प्यारे बच्चों, वो भी भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भीमराव अंबेडकर को बचपन में उसके माता पिता उसको किस नाम से पुकारते थे? तो प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर को बचपन में उसके माता पिता भीम नाम से पुकारते थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के किस विभाग में मंत्री बने थे? तो प्यारे बच्चों, भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के विभाग में जो मंत्री बने थे वो कानून मंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पुराने समय में सफाई से जुड़े कामों को लोग कैसा समझते थे? अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, ठीक? तो बुरा समझते थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अध्यापिका ने, ये है, एक मिनट, ये भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो प्यारे बच्चों, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे बच्चों, बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों, गांधी जी की पत्नी का नाम पुतलीबाई था, कृष्णा देवी था, कस्तूरबा देवी था, माया देवी था। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, कस्तूरबा देवी था। आगे है, गांधी जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत को आज़ाद कराने में बहुत संघर्ष किया। उन्हें स्वच्छता बहुत पसंद थी। वे स्वच्छता संबंधी कार्य करते थे। शौचालय की सफाई, आश्रम साफ करना, स्वच्छता का संदेश देना, ये सभी काम करते थे। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या कहते थे? तो पता है प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी जी को क्या कहते थे? बापू कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे? बापू। शौचालय को साफ करने के लिए गांधी जी के पास कितने जग पानी था? तो आपने पाठ में पढ़ा 1 जग पानी था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, यह सबसे ज़रूरी है। जैसे हम अपनी आँखों, दांतों और खुद की स्वच्छता के अतिरिक्त आसपास के वातावरण की स्वच्छता रखते हैं। किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता है। यह किसने कहा था? तो प्यारे बच्चों, ये गांधी जी ने कहा था। पहला पाठ स्वच्छता है, ये जो कहा था वो गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों, मोहनदास करमचंद गांधी था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, कस्तूरबा गांधी ने स्कूल कहाँ पर खोला? कस्तूरबा गांधी ने स्कूल जो खोला वो आपने पढ़ा चंपारण में खोला था। कहाँ खोला? चंपारण के अंदर खोला था। स्वस्थ शरीर के लिए क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, आस पड़ोस की सफाई करनी चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, टहलना चाहिए। तो आस पड़ोस की सफाई करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। हमें किसकी सफाई करनी चाहिए? घर की, गली की, कक्षा कक्ष की? तो घर की भी करनी चाहिए, गली की भी और कक्षा कक्ष की
कक्ष की भी, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से हमें किस किस की सफाई रखनी चाहिए? कक्षा कक्ष की, गली की, घर की। तो दोबारा से आ गया उपरोक्त सभी की। आगे है, स्कूल का प्रारंभ कैसे करना चाहिए? प्रार्थना से, गाने से, डांस से, स्वच्छता के पाठ से। तो स्वच्छता के पाठ से ऑप्शन नंबर 4 सही है। गांधी जी ने कस्तूरबा से क्या खोलने के लिए कहा था? जिम, एकेडमी, अस्पताल। तो चौथा सही है, स्कूल खोलने के लिए कहा था। आगे है, गांधी जी ने बच्चों को पहला पाठ क्या मानते थे? तो पहला पाठ मानते थे स्वच्छता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। किसी भी बच्चे की शिक्षा का पहला पाठ क्या है? तो स्वच्छता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। यदि हमारे घर, आस पड़ोस, गांव या शहर में सफाई न हो तो क्या होगा? तो बीमारियां फैल जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे चलते हैं, स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्वच्छता को लेकर हमारे अनेक महापुरुषों ने जो लोगों को जागरूक किया, उनमें स्वच्छ भारत अभियान भी स्वच्छता से संबंध रखता है। ये अभियान भारत में किसने चलाया था? तो ये हाल ही में चला था प्यारे बच्चों। किसने चलाया था? नरेंद्र मोदी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे है, छात्रों, किस प्रकार गांधी जी ने स्वच्छता का संदेश दिया, उसी प्रकार हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी स्वच्छता संबंधी संदेश दिया। उसका क्या नाम है? तो स्वच्छ भारत अभियान नाम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो आगे, हमें कूड़ा करकट कहाँ पर डालना चाहिए? गली में, घर में, पड़ोस में, कूड़ेदान में। तो कूड़ेदान में डालना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। बाब आगे है, आगे बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जितने प्रश्न पढ़े उन सभी के 4 उत्तर थे, एक उत्तर सही था। उम्मीद करता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।